किसी व्यक्ति की या किसी के बेटे की हत्या हो जाए तो हत्यारा कौन हो सकता है? क्या वो हत्यारा उसके घर में बैठकर उस परिवार के साथ में आंसू बहा रहा होगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का प्रभु कुमार 2.0 फिनिक्स में। प्रभु कुमार 2.0 यानी कि हमारा ये दूसरा जन्म है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और फिनिक्स का मतलब है कि मुझे जलाकर राख कर दिया गया था और उस राख से मैं फिर से खुद को तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि अगर किसी फैमिली में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है या किसी के बेटे की हत्या हो जाती है तो शक किस पर होगा? अगर किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो क्या उसकी पत्नी पे हत्या का शक होगा? या फिर किसी के बेटे की हत्या होती है तो फिर यह देखा जाएगा कि उसकी कोई प्रेमिका है क्या जिसने, या फिर उसकी मंगेतर है क्या जिसने उसकी हत्या कर दी है। आप लोगों ने रेवाड़ी का केस सुना है या नहीं सुना पता नहीं, लेकिन इस तरह के केस कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल ही मैंने वीडियो बनाया था बिहार सुपौल का, और मुझे फिर से एक कंटेंट मिल गया, फिर से एक केस मिल गया रेवाड़ी का। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एकल न्याय फाउंडेशन जैसे एनजीओ और मीडिया ट्रैक द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्ट के अनुसार से यह पता चलता है कि प्रत्येक साल 300 से 400 पत्नियां या फिर लड़कियां जो अपने मंगेतर की प्रत्येक साल हत्या कर देती है या प्रेमिका अपने प्रेमी की हत्या कर देती है। और रेवाड़ी का केस तो कुछ अलग ही है। मतलब यहाँ पे इतना बारीकी से प्लान बनाया गया है कि पुलिस तो चकमा खा ही चुकी थी कि यह हत्या नहीं, यह आत्महत्या या फिर किसी प्रकार से जो है सो नहर में डूब करके मृत्यु हो गई। नई शादी हुई, पत्नी मायके में, पति अपने घर में, फोन करके बुलाया जाता है कि मिले हुए बहुत दिन हो गए, आ जाओ मिलने के लिए जाता है। पेट दर्द का बहाना करके वहां पर पहले से उसके 2 दोस्त हैं, पति मोनू, पत्नी तनु और पत्नी का प्रेमी सोनू। अपने 2 दोस्तों हरिओम और अमन के साथ वहां इंतजार कर रहा होता है। हरिओम वो तीनों मिल करके मोनू का नाक मुंह बंद कर देते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए। बेहोश होने के बाद नहर में फेंक दिया जाता है। नहर में फेंकने के बाद डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती है। जो भी मेडिकल रिपोर्ट आता है, जो भी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, उसमें कहीं भी हत्या का कोई जिक्र नहीं होता है। ये लोग पूरी तरह से बच जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुराग बच जाता है, कहीं ना कहीं एक सुराग रह जाता है और उसी सुराग से इनका सारा भेद खुल जाता है। मोबाइल का सारा डाटा डिलीट करना इनका एक सुराग बन गया और जिससे ये लोग पकड़े गए। लेकिन पकड़ा जाना ही सिर्फ नहीं काफी नहीं होता है। सोनम रघुवंशी आजाद घूम रही है। अभी तक कितने ऐसी पत्नियों की को सजा मिली है जिसने अपने पति की हत्या की है? आंकड़ा देखेंगे तो एक का भी नहीं। तो क्या तनु को और उसके साथियों को इसकी सजा मिलेगी? क्या आपको लगता है कि हमारा न्याय व्यवस्था इतना मजबूत है कि तनु को उसके किए की सजा दिलवा सकता है? तनु को उसकी सजा मिले ना मिले यह तो मुझे नहीं मालूम। यह तो आने वाले समय में पता चलेगा कि न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार गुजरती है, किस प्रकार से पुलिस जो है सो अपने सबूत को वहां रखती है। लेकिन मेरा सवाल आज भी वहीं पे है। प्राचीन काल में महिलाएं काफी स्वतंत्र थी। बहुत सारी विदुषी महिलाओं का जिक्र आता है। महिलाएं स्वतंत्र थी। फिर ऐसा क्या हुआ, मध्यकाल आते आते महिलाओं को पर्दे के पीछे छुपा दिया गया, 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया गया। तब भी क्या ये महिलाएं, जिसको कचरा महिला बोलेंगे, जिसको पूरा ज्ञान नहीं है, ऐसी महिलाएं अपने पति की हत्या कर रही थी, जिसकी वजह से पतियों ने उन्हें पर्दे के पीछे छिपा दिया, 4 दीवारी के पीछे बंद कर दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, लेते हैं आप सुनिए। धन्यवाद।